मुस्लिम विश्वविद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान छात्र और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई अभद्रता और तीखी नोकझोंक। कार्यक्रम के दौरान हुई अभद्रता और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मनाया जा रहा था कार्यक्रम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर वसीम अली ने बताया, छात्र अलग से करना चाह रहे थे डिबेट कार्यक्रम। 15 अगस्त के दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा था जश्न आज़ादी। बिना परमिशन के छात्र करना चाह रहे थे डिबेट कार्यक्रम रोकने पहुंची भीम टीम और छात्रों के बीच हुई थी कि नोकझोंक। छात्रों का आरोप, जबरन कार्यक्रम रोकने के लिए पहुंची थी एएमयू प्रोटोरियल टीम। छात्रों का कहना है कि वह जश्न आज़ादी के दौरान ही करना चाह रहे थे डिबेट कार्यक्रम। एएमयू प्रोक्टर वसीम अली ने कहा, सीसीटीवी से की जा रही है जांच पड़ताल के बाद की जाएगी कार्यवाही। हम इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम कर रहे थे जिसके अंदर डिबेट और डिस्कशन होने थे। स्टूडेंट्स स्कूल से, डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। हमारा 4-5 दिन की प्रिपरेशन थी। कल हमारे पास परमिशन थी रात तक, और रात के 11 बजे हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया कि भाई आप जो है डिपार्टमेंट के अंदर नहीं कर सकते। रीजन सर ने बताया नहीं, जो चेयरपर्सन ने रीजन बताया नहीं, तो फिर हमने कहा ठीक है सर, आप नहीं करना चाहते, डिपार्टमेंट में अलाउ नहीं कर रहे, हम बाहर कर लेते हैं लॉन में बैठ के। ये हमारी सिंपल सी बात है कि बच्चे तैयारी करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको हम वापस नहीं भेज सकते। रोकने की कोशिश की गई है। इसका रीजन तो हमें नहीं दिया गया कि नहीं कर सकते। बस ये कह रहे हैं कि हायर अथॉरिटीज ने मना किया है कि आप नहीं कर सकते। किस तरह का प्रोग्राम कर रहे थे आप लोग? हम कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे का, यौम आजादी का जश्न मना रहे थे। क्या टॉपिक था? हमारा टॉपिक ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, यूनिवर्सिटी तलबा के अंदर यूनिवर्सिटी तलबा जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी, देखिए पुलिस किस तरह से ज्यादती कर रही है स्टूडेंट के साथ। वो पुलिस नहीं है, वो एएमयू प्रोक्टर टीम है। तो जो तलबा होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरिटोक्रेसी है, वो जो है, जो बच्चों की सलाहियत है, काबिलियत है, वो अंडरमाइंड रह जाती है, उसको नोटिस नहीं किया जाता। इस चीज पे डिस्कशन था कि ये सही बात है या गलत बात है। ये कौन लोग आए, किन्होंने रोका है? हमारे पास प्रोक्टर टीम के लोग आए हुए हैं और हमारे पास चेयरमैन पर्सन ने कल रात को भी कॉल किया था और ये कहा था कि भाई आपको इजाजत नहीं, हायर अथॉरिटी से माइक हटा दिया, हमारी चेयर थी, चेयर का अरेंजमेंट था, बैनर था जिसपे हम प्रोग्राम डिस्टर्ब करने का क्या तरीका प्रशासन ने? हाँ, एक तरीका ये था कि भाई हमारी जो होर्डिंग लगी हुई थी जिसपे हम इंडिपेंडेंस डे इतना बड़ा लिखा हुआ था कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ था, इन्होंने उसको हटा दिया कि भाई आप ये करें, आपके पास इसकी परमिशन नहीं है। अब हम क्या यूनिवर्सिटी में तलबा को यौम आज़ादी का जश्न मनाने की आज़ादी नहीं है? यही सवाल है सर, यही सवाल है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले परमिशन लीजिए, मतलब यौम आज़ादी मनाने के लिए हिंदुस्तान में मुझे परमिशन की जरूरत पड़ेगी और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। कि इस माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए, बच्चों को क्या कहते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए पुश करते हैं, धक्का करते हैं। तो उसमें जो है इन्होंने हमारे एक स्टूडेंट को धक्का भी दिया, इनकी टीम के लोगों ने। वो स्टूडेंट जब गर्म हुआ तो फिर उसके ऊपर और चढ़ के आ गए कि तो जो है उससे बदतमीजी की गई। शिकायत वाइस चांसलर किसी से की जाएगी? बिल्कुल वाइस चांसलर की जाएगी। भाई प्रोक्टोरियल टीम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए होती है, ना कि डिसिप्लिन को बिगाड़ने के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा होता जो यूनिवर्सिटी को, डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करता था, तो वो हमें आके रोकते। सारे के सारे स्टूडेंट हैं, सारे। देखिए इस इंटेंशन की रीजन नहीं दिया गया है। जो चेयरपर्सन ने कहा कि मेरे पास हायर अथॉरिटी से कॉल आई है, मुझे कहा गया कि सर प्लीज, हायर अथॉरिटी के रजिस्ट्रार वाइस चांसलर, अब सर उन्होंने मेंशन नहीं किया, रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोक्टर हैं, डिप्टी प्रोक्टर जो भी हो, उन्होंने कहा कि मेरे पास हायर अथॉरिटी से कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम को मत करवाइए, होने मत दीजिए। कार्यक्रम रोक दिया? नहीं, कार्यक्रम देखिए, ये हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, यहाँ पर सारे हिंदुस्तानी आजाद हैं, वो अपना प्रोग्राम करेंगे। अगर ये हमें अंदर नहीं करने देंगे, हम बाहर बैठ के करेंगे। स्टाफ के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई क्या? देखिए ऐसा है, ये आरोप बिल्कुल सरासर निराधार है। आगे बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह 9:11 पे यूनिवर्सिटी के स्ट्रेची हॉल के सामने मैडम वाइस चांसलर ने झंडा फहराया, राष्ट्रीय गान हुआ और इसके बाद में और जो उससे कनेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं हर तरह उसी तरीके से प्रोग्राम हुए। इसके बाद में हमें तकरीबन ये पता चला 11 के आसपास में मुझे पता ये चला कि गयासुद्दीन, इमरान जलाली और कुछ उसके साथ और लड़के हैं, उन्होंने आ कर के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लॉन में कोई लाउड स्पीकर लगाया और कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। जब हमने उसकी जानकारी लिया तो पता ये चला कि उन्होंने एक सो कॉल्ड सीडेन डिबेटिंग क्लब बनाया है और उस सीडेन डिबेटिंग क्लब के तहत उस पर लिखा हुआ, मैं आपको फ़ोटो भी दूंगा, उस पर लिखा हुआ सीडेन डिबेटिंग क्लब ऑर्गेनाइजिंग
a third parliamentary session on the topic democratic representation of the student in the university, this type of the topic. इस टॉपिक पे वो डिबेट कराने के लिए लड़कों को बुला रहे थे, मतलब उस पर बातचीत करने। हमने उनसे हमारे सिक्योरिटी स्टाफ और हमारे सीनियर प्रोक्टोरियल टीम के लोग पहुँचे और उनसे ये कहा कि आज के दिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है, वो है जश्न आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे। उसी बैनर के तहत प्रोग्राम होगा और बाकी कोई एक्टिविटी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती है। एडमिशन आज नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्लासेज नहीं हो रही, कोई और काम नहीं हो रहा है। सिर्फ एक था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जगह जगह जश्न आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। आज के दिन कोई भी दूसरा प्रोग्राम कैंपस के अंदर नहीं होना चाहिए, ना ये मुनासिब है। आज चूँकि ये नेशनल फेस्टिवल है तो ये उसका एक तरह से उसके लिए मुनासिब नहीं है। सर, एक वीडियो भी एक सामने आया है जिसमें धक्का मुक्की हो रही है दोनों तरफ से, तो क्या मानते हैं, मतलब दोनों तरफ से हुआ है? नहीं, जब हमारी सिक्योरिटी स्टाफ ने तो वो बिल्कुल एग्रेसिव हो गए और उसमें ख़ास तौर से ये जो लड़का गयासुद्दीन है और इमरान जलाली आ गया, उसका एक भाई है रेहान आ गया। ये सब लड़के ऐसा है, ये एक अलग नैरेटिव सेट करना चाहते थे हट करके, तो हमने उसको करने से मना किया। उस पर ये बदतमीज़ी पे आमादा हो गया, अभद्रता करने लगे हमारे सिक्योरिटी स्टाफ, हमारी प्रोक्टोरियल टीम से। बहरहाल हमने उस प्रोग्राम को ना होने की हमने कोशिश किया। उसकी वजह कि हमारे हिसाब से आज के दिन इस मौके पर ऐसे प्रोग्राम का होना मुनासिब नहीं है। आगे किस तरह कार्रवाई की जाएगी? आगे हम अभी इसके लिए हम उनको नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के बाद में हम उनका जवाब मंगाएंगे। नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। अब जवाब से आप नहीं संतुष्ट हुए तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि हम इसमें जांच भी कराएंगे और जांच के बाद में मैंने कहा नहीं कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी की छवि हम किसी भी तरह से ख़राब नहीं होने देंगे और ना इन चंद लोगों को यूनिवर्सिटी की छवि को ख़राब करने के लिए हम अलाउ करेंगे। जश्न आज़ादी के दिन जिस तरह से उनके द्वारा डिबेट का एक कार्यक्रम रखा है, डिबेट में तो दोनों तरफ से बातें आती हैं, दो पक्षों की बात होती, कोई अपनी बात कहता, कोई कुछ। देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि इस प्रोग्राम को आज के दिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि इसमें वाद विवाद होगा और वाद विवाद के दौरान कोई ऐसी बात, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की भी हम लॉ एंड ऑर्डर पे हम नज़र रखते हैं। चूँकि हम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि आज के दिन ख़ास तौर से, क्योंकि ये एक पावन और पवित्र त्यौहार है हम सब के लिए, देशवासियों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम इस बात पे भी नज़र रखते हैं कि कोई अब मान लीजिए वाद विवाद आपने शुरू किया और उसमें कहीं कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? टीचर का भी हाथ बताया जा रहा है, इस तरह चर्चा है। देखिए, ऐसा पूरे मामले में देखिए, ऐसा है, इनके पीछे किसका हाथ है, लेकिन ये सब जो है बालिग हैं। इसमें से गयासुद्दीन PhD कर रहा है, इमरान जलाली PhD कर रहा है, 5 साल पूरे हो गए हैं, वो कानूनी तौर पे वो स्टूडेंट भी नहीं रह गए हैं। इसके अलावा जो उसमें दूसरे लोग हैं वो भी सब काफ़ी सीनियर हैं, समझदार हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल मेरी बात समझ में आया कि वो किसी के बहकावे में आए, ये तो दूसरों को बहकाने की कोशिश करते हैं। आपने अभी कहा कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी PhD कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ के छात्र भी नहीं है, फिर वो कैंपस में क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो छात्र है, स्टूडेंट 5 साल तक के उसको स्टूडेंट माना जाता है PhD में। 5 साल के बाद में 1 साल उसको अलाउ किया जाता है, ही कैन सबमिट द PhD एज ए एक्स स्टूडेंट। तो वो नॉन स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच उसका एक स्टेटस हो जाता है। इमरान जलाली की पोजीशन तकरीबन जो मेरी जानकारी है उसी में कि उनके 5 साल हो गए हैं और 5 साल के बाद अब 1 साल का एक्सटेंशन होता है, उनको PhD सबमिट करने का मौका दिया जाता है, तो वो उसी प्रोसेस में है। तो इसलिए अभी वो टोटली इलीगल तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि 5 साल पूरा हो गया तो उनको तो और एहतियात के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम उनको PhD सबमिट करने का यूनिवर्सिटी मौका देती है। जी, तो ये बात है।